मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। इतनी कि सड़कें डूब गईं, ट्रेनों के चक्के जाम हो गए, लोगों का रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें एक शख्स पानी भरी सड़क पर गिरता है और गिरते ही गायब हो जाता है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि मुंबई में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस शहर में ऐसा कहीं भी कभी भी हो सकता है। वीडियो के साथ किए गए दावे में कितनी सच्चाई है? अरे अरे अरे, ये कहाँ गायब हो गया? क्या सड़क किनारे इतना गहरा गड्ढा है कि 5.5 फीट का आदमी गिरा और पानी में समा गया? वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा गया है, मुंबई की ये घटना खतरनाक है, ये आदमी कहाँ गया? इस पोस्ट को सभी ग्रुप्स में भेजें और बरसात में सावधानी रखें। क्या सच में मुंबई में स्थिति इतनी खराब है जिससे एक शख्स दुर्घटना का शिकार हो गया? मुंबई में कहां की घटना है और ये घटना कब हुई? क्या इस घटना को रिपोर्ट किया गया है? इस साल वक्त से पहले मुंबई पहुंचे मॉनसून की पहली बारिश ने ही शहर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कहीं सबवे में पानी भर गया तो कहीं सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। बारिश ने तो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन का भी चक्का जाम कर दिया। हालात सड़क पर भी लगभग वैसे ही हैं। इन सभी के साथ मुंबई के घाटकोपर इलाके से एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कार पानी से भरे गड्ढे में समा गई। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ये वो गड्ढा नहीं है जिसमें वायरल वीडियो वाला लड़का गायब हो गया। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी और मुंबई महानगर पालिका के कंट्रोल रूम गए, जहां पूरे शहर के बारिश की जानकारी है और हालात पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। हमने यहां इस वीडियो के बारे में पूछा, लेकिन हमें यहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। तो ये वीडियो कहां का है? वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हम मुंबई के अलग अलग इलाकों में गए। अलग अलग इलाकों में जाके वायरल वीडियो की पड़ताल की हमने, मगर वायरल वीडियो के बारे में ना ही कोई जानकारी मिल पाई, ना ही कोई खबर मिल पाई जहां पे एक व्यक्ति गड्ढे में गिरकर गायब होने का कोई भी जिक्र था। वैसे में ये वीडियो शक जरूर पैदा करता है। पहला ये कि गड्ढे में गिर रहे शख्स के हिसाब से उतना पानी बाहर नहीं आया जितना उस आदमी का वजन है। दूसरा ये कि गड्ढे में गिरते हुए इस आदमी के शरीर की हरकत गिरने वाली नहीं मालूम देती, यानी वो बिल्कुल आश्चर्य में नहीं है, जैसे कोई मूर्ति पानी में गिर रही हो। न बचाव का प्रयास और न कुछ पकड़ने की कोशिश। और तीसरी बात ये कि ये वीडियो कोई सीसीटीवी का नहीं है, इसे किसी मोबाइल से शूट किया गया है। ऐसे में सामने वाले का गड्ढे में गिरना और वीडियो बनाने वाले की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आना या बचाव की कोशिश न करना, ये भी सवाल खड़े करता है। जिसके बाद हमने वीडियो को बहुत धीरे करके चलाया तो एक और बात साफ हुई, इसने पानी छूने से पहले ही छाता जमीन पर फेंक दिया, यानी इसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या वीडियो को एडिट करके बनाया गया है? वायरल वीडियो के बारे में समझने के लिए एक और वीडियो देखिए और इस वीडियो से समझिए कि कैसे वायरल वीडियो को एडिट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा भला पानी में खेलता बच्चा कैसे एडिटिंग की मदद से गायब हो जाएगा। दो अलग अलग वीडियो शूट किए गए हैं। पहले बच्चे का पानी में खेलना। पानी में खेलते खेलते बच्चा अचानक से रुककर खड़ा हो जाता है। दूसरे वीडियो के लिए पानी में एक बड़ा पत्थर फेंका जाता है, जिससे बहुत सारा पानी छपाक से बाहर आ जाता है। दोनों वीडियो शूट कर लेने के बाद अब शुरू होता है असली खेल। पहले वीडियो से खड़े बच्चे को एडिट करके बाहर निकाल लिया जाता है। और उसे पानी बाहर निकलने वाले वीडियो के साथ जोड़ दिया जाता है। और लीजिए, इस वीडियो से बच्चा गायब। बिल्कुल इसी तरह से वायरल वीडियो को भी एडिट किया गया है, जिससे वो असली तो दिख रहा है लेकिन असली बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन अगर पैसे पेड़ पर न उगकर छत की सीलिंग पर उग जाएं तो
आप कहेंगे ये क्या बात हुई भला, पैसे कैसे उग सकते हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर तो एक ऐसी ही तस्वीर वायरल है जिसमें एक छत की सीलिंग पर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और तो और उन्हें आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। तो क्या ऐसा सच में हुआ है, और हुआ तो कैसे हुआ? क्या तस्वीरों की हकीकत कुछ और ही है? इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। नहीं, ये कोई नोट छापने वाले कारखाने की तस्वीर नहीं है और ना ही छत पर लगे ये कोई नकली नोट हैं। ये नोट तो 100% असली हैं, लेकिन ये घर की छत पर क्यों लगे हुए हैं? सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें हर जगह वायरल हैं। इन तस्वीरों को देखकर सब हैरान हैं कि भला इतने नोट किसी छत पर कैसे लटक रहे हैं। तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए एक छत की सीलिंग पर यूं ही इसी तरह लटके पाए गए हैं। आपने पैसों को भले ही पेड़ पर उगते ना देखा हो, लेकिन पैसे छत की सीलिंग पर उगते हुए जरूर देख लीजिए। करोड़ों रुपए एक साथ, आप चाहें तो इसे तोड़ भी सकते हैं। और क्या चाहिए भला? इन नोटों को देखकर लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। नोट ही नोट, वो भी छत पर। पक्का ये नकली होंगे जिन्हें किसी ने यहाँ पर चिपका दिया होगा। इतने सारे रुपए असली हो ही नहीं सकते। बात तो सही है, भला इतने सारे पैसे छत की सीलिंग पर कैसे लग सकते हैं? अभी तक तो हम सभी को मालूम है कि दुनिया में हर तरह की करेंसी को मशीन की मदद से छापा जाता है। फिर भला छत की सीलिंग पर नोट उगने वाला चमत्कार क्या वाकई मुमकिन है? इतने सारे नोट किसी छत पर क्यों और कैसे लगे हैं? नोट कहां और किस जगह पर छत पर लगे हुए हैं? क्या ये किसी अंधविश्वास या सजावट के लिए तो नहीं लगाया गया? सच जानने के लिए हमने वायरल तस्वीरों की पड़ताल शुरू की। कई तस्वीरों और वेबसाइट्स की पड़ताल के बाद हमें इस जगह का एक वीडियो मिला। वीडियो से पता लगा कि ये एक पब है जो अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में है। नाम है मैग्वायर आयरिश पब। 15,000 वर्ग फीट में फैले इस पब के पूरे एरिया की छत से डॉलर ही डॉलर लटके हुए हैं। जब वहाँ जगह खत्म हुई तो इन नोटों को दीवारों से भी लटकाया जाने लगा। लेकिन पब की छत पर इस तरह से पैसे क्यों लटके हुए हैं? क्या ये नोट नकली हैं? पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि पब में करीब 20 लाख रुपए की कीमत वाले 1,75,000 अमेरिकन डॉलर लटके हुए हैं, वो भी सिर्फ सजावट के लिए। और तो और सारे के सारे नोट असली हैं। इस पब में नोट लटकाने का ये सिलसिला साल 1977 से शुरू हुआ। दरअसल रेस्टोरेंट के बिजनेस में आने के बाद जब सबसे पहले कस्टमर ने उन्हें $1 का टिप दिया तो पब मालिक ने नोट पर तारीख लिखकर साइन कर दिया और इसे पब में ही गुड लक के तौर पर लटका दिया। पब में आने वाले लोगों ने जब पहली टिप को इस खूबसूरत अंदाज में सीलिंग से लटके देखा तो उन्होंने इसमें और भी नोट ऑटोग्राफ के साथ लटकाने शुरू कर दिए। तब से ये कलेक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। इन नोटों को चोरी कर पाना भी चोरों के लिए आसान नहीं है और चोरी करके ले जाए गए नोट मार्केट में चलाना भी मुश्किल है। इन नोटों पर काले मार्कर से लिखी गई तारीख और सिग्नेचर होती है जिन्हें बाजार में खर्च करना मुश्किल होता है। पब के नोटों के बारे में सभी को पता है, तो ऐसे में कई बार पुलिस चोरी किए गए नोटों को वापस भी ला चुकी है। अमेरिका के फ्लोरिडा में ये पब बहुत मशहूर है और यहाँ दूर दूर से लोग पब का इंटीरियर डेकोरेशन देखने आते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में छत पर लटके नोटों वाले पब की तस्वीर सही पाई गई है। सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें कई बार आपको हैरान करने के साथ साथ चौंकाने का भी काम करती हैं। हाल ही में जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल होकर चौंका रही है वो ये कि एक मूर्ति को पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया है और तो और मूर्ति पर इल्जाम भी लगाए गए हैं। तो क्या सच में मूर्ति भी गुनाह कर सकती है या फिर माजरा कुछ और ही है?
मिली गुनाह की सजा। थाने में हुई एक मूर्ति की पेशी। पुलिस की नजरों में मूर्ति बनी गुनहगार। सोशल मीडिया पर मूर्ति की तस्वीर वायरल है। मूर्ति पर मास्क लगा हुआ है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि मूर्ति को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है क्योंकि मूर्ति ने गुनाह किया है। इस दावे को पढ़कर हर कोई हैरान है। वायरल तस्वीर में सब कुछ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन मास्क साफ देखा जा सकता है, जिसे शेयर करते हुए लिखा गया है कि एक मूर्ति की गिरफ्तारी। भला ये कैसे मुमकिन है? मूर्ति कैसे किसी जुर्म को अंजाम दे सकती है? जरूर ये कोई मजाक है। पुलिस ने एक मूर्ति को हिरासत में ले लिया है। ये क्या चल रहा है? ऐसा कहाँ होता है? सोशल मीडिया पर इस मूर्ति की तस्वीर के साथ कुछ इसी तरह के मैसेज वायरल हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है कि भला जिस मूर्ति में जान ही नहीं, वो किसी तरह का जुर्म कैसे कर सकती है। कोरोना के नाम पर आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ वायरल होता रहता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में किसी मूर्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है? अगर हाँ, तो किस जुर्म में मूर्ति पुलिस हिरासत में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई अंधविश्वास हो? हमने वायरल हो रही इस खबर की पड़ताल करनी शुरू की। हमने इन वायरल तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। हमारी खोज हमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ले आई। यहाँ से हमें मालूम चला कि ये मूर्ति सच में जूही शुक्लपुर गांव के सांगीपुर थाने में रखी गई है। लेकिन मूर्ति थाने में क्यों है? पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद गांव के लोगों ने एक मूर्ति को मास्क पहनाकर रख दिया, जिसे कोरोना माता का नाम देकर मंदिर बना दिया गया और कोरोना भगाने के लिए वहां पूजा अर्चना करने लगे। गांव वालों का मानना है कि कोरोना पूजा करने से गांव में संक्रमण नहीं फैलेगा, क्योंकि इससे पहले गांव में कोरोना से 3 मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने अंधविश्वास की तरफ रुख किया। हर गांव में ऐसा मतलब दहशत फैला हुआ है, सभी प्राणी डरे हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग ने ऐसा सोच विचार किया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कोरोना का कहर कम हो। इसके लिए हम लोगों ने मिल के ये कोरोना माता का निर्माण करने के लिए सोचे, बैठ के आपस में एक दूसरे से सहयोग लिए, राय मशवरा करके फिर हमने थोड़ा थोड़ा सा चंदा इकट्ठा किए। स्थानीय लोगों का मानना है कि कोरोना माता उन्हें इस महामारी से छुटकारा दिलाएंगी। गांव वालों ने मिलकर इस मंदिर की स्थापना की है। इतना ही नहीं, मूर्ति के बाएं तरफ ये भी लिखा गया है कि मूर्ति पर क्या चढ़ाना है, जिसमें लिखा है मूर्ति पर केवल पीले फूल, पीली धातु, पीली माला, पीला घंटा अथवा पीली चीजें ही चढ़ाएं। प्रतापगढ़ में जैसे ही पुलिस आला अधिकारियों को इस बात की भनक लगी, उन्होंने तुरंत वहां पहुंचकर मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया और थाने में रखवा दिया और अंधविश्वास न फैले इसलिए उस जगह को भी तोड़कर ध्वस्त कर दिया। गांव के एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कोरोना के नाम पर फैल रहे इस अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की। ये वही गांव है जहां पे कोरोना माता का मंदिर बनाया गया था और सैकड़ों ग्रामीण यहां पर जमा होकर पूजा पाठ कर रहे थे। तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अब यहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया है। बुलडोजर से इस मंदिर को जो है जमींदोज कर दिया गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं सिर्फ नीम का पेड़ है, चबूतरा बना हुआ है और यहां पर आप कुछ भी नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जो है जमकर जो है अंधविश्वास फैला था। उनका ये मानना था कि अगर हम कोरोना माता का मंदिर का निर्माण करेंगे, पूजा करेंगे, तो इस गाँव में कोरोना का जो संक्रमण है वो नहीं फैलेगा। कोरोना महामारी के चलते 3 लोगों की जूही गांव में हमारे यहाँ मौत हो गई थी, जिसको लेकर के लोगों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनी हुई थी। हम लोगों ने कोरोना महामारी से निजात हेतु मूर्ति बनवाई और उसकी स्थापना की। फूल माला जल हम लोग चढ़ाते रहे। कुछ आपसी विवाद के चलते पुलिस ने उसको जो है आज रात में बीती रात में जेसीबी द्वारा तोड़वा करके उसको मूर्ति को हटवा दिया। इससे पहले पिछले साल भी कोरोना माई की अफवाह ने पूरे बिहार को अपने चपेट में ले लिया था। देश में कोरोना ने जब से दस्तक दी है, तब से लाख जागरूकता के बाद भी लोगों के बीच अंधविश्वास कम होने का नाम नहीं ले रहा।
दूर दराज के गांव और जिलों में लोग कोरोना के साथ साथ वैक्सीन को लेकर भी काफी जागरूक नहीं हैं, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर सही पाई गई है। प्रतापगढ़ में कोरोना को भगवान का प्रकोप मानकर पूजा जा रहा था, जिसे पुलिस ने हटाकर थाने में रख दिया। ऐसे में हमारी ये अपील है कि अंधविश्वास से दूर रहें। व्हाइट और ब्राउन राइस तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक राइस यानी काला चावल खाया है? ना, जला हुआ नहीं, एकदम गर्मा गर्म, ताजा और स्वाद भी वैसा ही। सोशल मीडिया पर तो काले चावल के गुणगान किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि काला चावल बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर देगा। सुनने में ये दावा किसी रोचक कहानी से कम नहीं लगता, लेकिन दावा तो यही किया जा रहा है। लेकिन क्या काले रंग का चावल होता भी है जो इलाज करेगा? हाथों में काले रंग की जो चावल की बाली देख रहे हैं ना आप, वो जली हुई नहीं है और ना ही इस पर काले रंग की राख लगी है। सोशल मीडिया पर काले धान की एक और तस्वीर वायरल है, सीधे खेत से। अब काले धान की बालियों पर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को देखिए। ये काला चावल है, देखने में भले ही अच्छा नहीं है, लेकिन खाने में शानदार है। इसके फायदे भी बहुत हैं। इसे खाने से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, ये भारत में पैदा किया जा रहा है। भारत में बड़े पैमाने पर चावल की खेती और खपत है। ये हमारी रसोई और भोजन का एक अहम हिस्सा है। भारत में तो कई व्यंजन चावल के बिना अधूरे ही लगते हैं। छोले, राजमा, कढ़ी जैसी कई चीजों का असली मजा चावल के साथ ही आता है। लेकिन हम जो चावल खाते हैं उनका रंग सफेद होता है, तो चावल काला कैसे हो गया? काले चावल का दावा जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोग सवाल पूछने लगे कि चावल का रंग बदल गया तो क्या आप काले चावल ही खाने पड़ेंगे? क्या ये काला चावल हर रोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है? क्या ये चावल कोरोना के इलाज में भी फायदेमंद होगा? चावल का सिर्फ रंग ही काला होता तो बात और होती, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इस चावल को बेहद ताकतवर बताया जा रहा है। सबूत की तलाश में हमने देश के अलग अलग राज्यों में इस काले चावल की पड़ताल की और हमारी तलाश उत्तर प्रदेश के चंदौली में पूरी हुई, जहां हमें वायरल हो रहा काला चावल मिल गया। काला चावल उपजाने वाले किसान अवधेश मौर्य ने बताया कि इसकी बालियां भी साधारण चावल जैसी हरी होती हैं, लेकिन पकने पर दानों का रंग काला हो जाता है और उपज भी ज्यादा है। उत्पादन करने में लागत तो कम लग रही है और पैदा 1.5 महीने बिस्सा देहात में लोग कहते हैं करीब 46-47 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज भी है और मूल्य जो है इसका इस साल समिति के माध्यम से 85 रुपया किलो के हिसाब से बिक्री हुई है, जिससे किसानों को बढ़िया पैसा मिला है और किसान काफ़ी उत्साहित हैं। काले चावल साधारण चावल से देखने में अलग तो होते ही हैं। सफेद चावलों से ठीक उलट पकने के बाद भी ये काले ही रहते हैं। ये काले चावल से बने हुए क्विजीन हैं, जो देखने में अपने असली रंग से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। काला चावल एक दुर्लभ फसल है। शुरुआत में इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां थी। लोगों को तो ऐसा भी लगता था कि काले चावल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन इसके उलट काले चावल में साधारण चावल के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। एंथ्रोसाइनिन की वजह से चावल का रंग काला है। इसमें फाइबर, विटामिन ई, जिंक और आयरन की भरपूर मात्रा है। काला चावल शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना घट जाती है। साथ ही ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की ताकत रखता है। काला चावल कैंसर और डायबिटीज की बीमारी में भी फायदेमंद साबित हो सकता है। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, फूड टेक्नोलॉजी प्रयागराज और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट BHU ने चावल की गुणवत्ता की पुष्टि की है। ये सफेद राइस से ज्यादा, सफेद चावल से ज्यादा पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें फिनोलिक्स और फ्लेवोनॉइड्स 2 तरीके के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि सफेद चावल में उपलब्ध नहीं होते हैं, मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए काला चावल जो है एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ज्यादा जो सामान्य चावल से ज्यादा अच्छा है। काला चावल उत्तर प्रदेश के चंदौली की पहचान बन चुका है। इसकी खेती की शुरुआत बीजेपी नेता मेनका गांधी के सुझाव पर की गई थी।
पीएम मोदी और अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की सराहना और बम्पर पैदावार के बाद चंदौली के काले चावल की मांग अब विदेशों में भी है। जनपदों में किए गए अब तक प्रदर्शन के आधार पर देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही यूएनडीपी के द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नवाचार के रूप में की गई काले चावल की खेती की विशेष रूप से सराहना की गई है। ब्लैक राइस के उत्पादन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की पहल अब सफल होती दिख रही है। 2018 में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने मणिपुर से इस चावल के बीज को मंगाया था और 10 हेक्टेयर में 30 किसानों ने इस चावल की खेती की थी। आज जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 1000 से ज़्यादा किसान इस चावल की खेती कर रहे हैं और इस वर्ष 12,500 से ज़्यादा कुंटल चावल उत्पादित हुआ है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने को लेकर के जो नीति बनाई गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना उस नीति को पूरी करती दिख रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में काले चावल की देश में खेती की बात सही पाई गई है। गर्मी में आम और कोल्ड ड्रिंक दो ऐसी चीजें हैं जिसे शायद ही कोई खाने के लिए ना कहे। तपती गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की ठंडक गले को सुकून देती है तो आम की मिठास मई जून के महीने को रसीला बना देती है। लेकिन रुकिए जरा, कहीं आप इन दोनों चीजों को एक साथ तो नहीं खा पी रहे? क्योंकि अगर ऐसा है तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि अगर आम और कोल्ड ड्रिंक का एक साथ सेवन किया तो जान जा सकती है। तो क्या सच में स्वाद की कीमत जान से चुकानी होगी? क्या ये खबर पक्की है? जून का महीना चल रहा है, यानी चिलचिलाती धूप और बाल्टी भर के आम खाने का मौसम। लोग आम खा भी रहे हैं। बाजार में जहां देखिए वहां आम दिखाई देगा। ऐसे ही आम खाने और खिलाने वालों की परवाह की है सोशल मीडिया ने। फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर एक चेतावनी चल रही है कि आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। दरअसल ये एक चेतावनी है। आम खाने वालों को सचेत किया गया है कि कोल्ड ड्रिंक के साथ आम खाओगे तो आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और नुकसान भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि आपकी जान जा सकती है। आम और कोल्ड ड्रिंक का एक साथ सेवन हानिकारक है। आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से सिट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड मिलकर जहर बनाते हैं। इसके एक साथ सेवन से जान जा सकती है। कृपया इसे एक साथ ना लें। वायरल मैसेज में सीधा सीधा दावा किया गया है कि आम खाने के तुरंत बाद अगर कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पिएगा तो पेट में जहर बन जाएगा, मौत भी हो सकती है। गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक लगभग हर घर में होती है और आम भी होता है। तो क्या सच में आम और कोल्ड ड्रिंक एक साथ शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? इसके लिए हमने सबसे पहले इंटरनेट पर इस दावे की पड़ताल शुरू की और जानना चाहा कि क्या इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है। इंटरनेट पर हमारे हाथ ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं लगी जो इस बात की पुष्टि करती हो कि आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना जानलेवा हो सकता है। जिसके बाद हमने डॉक्टर सुरजीत चटर्जी से संपर्क किया, जिन्होंने मामला साफ कर दिया। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। आपको एकदम रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में, आम की तरह रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत होती है, मीठा बहुत अलग है। एंड कोल्ड ड्रिंक वैसे भी आर्टिफिशियल चीज होती है तो उसको भी जितना कम ले उतना अच्छा होता है। पर ये कि दोनों चीजों को लेने से जान को खतरा होता है, इसका कोई हमारे पास मेडिकल एविडेंस नहीं है। यानी आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से किसी तरह का नुकसान नहीं होता है और ना ही इन दोनों को साथ लेने से शरीर में किसी रिएक्शन का खतरा है। कार्बोनेटेड ड्रिंक में चीनी होती है, पानी होता है और कार्बोनेटेड गैस होती है और आम में एसिड की मात्रा महज 0.1 मिलीग्राम होती है। कार्बोनिक एसिड की मात्रा भी काफी कम होती है। इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है जो एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करके जहर बना दे। हालांकि आम और कोल्ड ड्रिंक दोनों में ही शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा मात्रा नुकसानदेह हो सकती है, खासकर डायबिटीज वाले मरीजों में तो ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकती है।
डेफिनेटली ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। यह लंबे इसमें हानिकारक हो सकता है, मीठा होता है, ऑब्वियसली जिनको डायबिटीज है उनको ये नुकसान देगा ही देगा। और इसमें लोग कई बार उनको बोलते हैं कि गैस हम रिलीव करते हैं इसको एरेटेड ड्रिंक्स पी के, जो कि एकदम अलग है। अगर आप एरेटेड ड्रिंक्स ज्यादा पियोगे तब जाके बल्कि गैस ज्यादा बनता है। तो लंबे टाइम में डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये इससे फैटनिंग भी होता है, शुगर भी होता है इसमें, तो जितना ही कम लिया जाए कोल्ड ड्रिंक उतना ही अच्छा है सेहत के लिए। अब आते हैं वायरल मैसेज के साथ शेयर की गई इस अखबार की कटिंग पर। अखबार की इस कटिंग में ये खबर ना तो किसी के हवाले से लिखी गई है और ना ही चंडीगढ़ की घटना का सही जिक्र है। और तो और अखबार में लिखे शब्दों में इतनी गलतियां हैं कि इसे अखबार मानना ही भूल होगी। बात साफ हो गई, कोल्ड ड्रिंक और आम एक साथ खाने पर शरीर में किसी तरह का जहर नहीं बनता। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है।